अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। जब ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का फिक्रा आएगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का फिक्रा है। इसकी डिटेल क्या है, सारी ये स्टेप बाय स्टेप आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे और आपको अच्छी समझ आएगी। ये मेरी गारंटी है, जब आप वीडियो कंप्लीट देखेंगे, कोई भी स्टेप मिस नहीं करेंगे तो आपको वीडियो की अच्छी समझ आएगी और आपको टेंसेस भी अच्छे समझ आ जाएंगे। कोई भी पूछेगा कि ये टेंस क्या है, इसको क्या कहते हैं, इसका यूज क्या है, फिक्रों में इसको कैसे यूज करते हैं, तो आपको सारी डिटेल आती होगी। ये तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब और देखते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होता क्या है। फ्यूचर कहते हैं मुस्तकबिल को, कंटिन्यूस मतलब जारी है, और टेंस जमाने को कहते हैं। यहाँ मैं एक और बात ऐड करना लाजमी समझती हूँ कि ये वीडियो उर्दू और इंग्लिश दोनों बच्चों के लिए है। ठीक है, यहाँ उर्दू और इंग्लिश दोनों बच्चों के लिए वीडियो इसलिए बनाई गई है, कई कबार उर्दू वाले बच्चे वीडियो को क्लिक कर देते हैं तो वो आगे देखते हैं कि ये तो इंग्लिश वाले बच्चों के लिए बनाई गई है। फिर अगर उर्दू वाले इंग्लिश वाले कर दें तो वो कहने कि उर्दू वालों के लिए। तो दोनों के लिए हल निकाला गया है। पहले मैं इंग्लिश वाले बच्चों के लिए डेफिनेशन पढ़ती चलूं। इट इज यूज, ये इस्तेमाल होता है टू रिप्रेजेंट। रिप्रेजेंट मतलब नुमाइंदगी करता है। एन एक्शन दैट विल कीप गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द फ्यूचर। कुछ ऐसे काम जो फ्यूचर में अभी हो रहे हैं। ठीक है, ये उर्दू वाले बच्चों के लिए तो डेफिनेशन मैंने अभी नहीं पढ़ी, इंग्लिश वाले बच्चों को पढ़ के इसका तर्जुमा कर दिया। अब उर्दू वाले बच्चों के लिए पढ़ रही हूँ। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, कोई शख्स ज़माना मुस्तकबिल में किसी काम के करने के दरमियान हो या कोई काम चल रहा हो, फ्यूचर में मुस्तकबिल में कोई काम चल रहा हो, उसको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी, प्लस आईएनजी का इस्तेमाल होगा। ठीक है, आस्क है, जैसा फर्ज करें फॉर्म है आस्क, फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ आईएनजी का इजाफा लगा दें तो आस्किंग बन जाएगा। ईट है तो इसके साथ आईएनजी का इजाफा कर दें तो ईटिंग बन जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको वर्ब बता रही हूँ कि फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी, प्लस आईएनजी का इजाफा होगा। और हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल होगा या शैल होगा। लेकिन इसके विल शैल तो हमने फ्यूचर इंडेफिनिट में भी इस्तेमाल किया, लेकिन इधर चेंज क्या आया, इधर चेंज ये आया कि यहाँ विल भी इस्तेमाल होगा और शैल भी। इस तरह ये थोड़ा सा चेंज आ गया। टेंसेस इंडेफिनिट थे तो फिक्रे की मुनासबत और थी, कंटिन्यूज हुआ तो फिक्रे की मुनासबत, हेल्पिंग वर्ब, हर चीज चेंज हो गई। का इजाफा करेंगे आई और वी के साथ शैल बी, और तमाम बाकी जो नाउन है या प्रोनाउन के साथ विल बी का इजाफा किया जाएगा। वो खेल रहा होगा। ठीक है, इस तरह फिक्रा बनेगा। इसका मैं एग्जांपल देके आपको बता रही हूँ, जैसा कि नीचे इसकी एग्जांपल में दी गई है, तो वो भी मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। ही विल बी टेकिंग ए बाथ इन द मॉर्निंग, मतलब वो सुबह सवेरे नहाता है। ही विल बी एक है ना, सिंगुलर है तो इसके साथ विल बी का इस्तेमाल हुआ है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि फिक्रे की पहचान आपने कैसे करनी है। अगर पॉजिटिव फिक्रा आ जाए तो वो किस तरह आएगा, अगर नेगेटिव फिक्रा आ जाए तो वो किस तरह आएगा, अगर इंटरोगेटिव फिक्रा आ जाए तो वो किस तरह आएगा। अब मैं डेफिनेशन पढ़ने लगी हूँ, पहले इंग्लिश में पढ़ती हूँ कि नॉट पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस इधर बताती हूँ कि पॉजिटिव सेंटेंस होता क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस का क्या यूज है। जबकि आपको पता है कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ये तीन चीजें होती हैं जो फिक्रे को बनाने का काम करती हैं। पॉजिटिव सेंटेंस हम देख लेते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस जो होता है कि वो होता क्या, और पॉजिटिव सेंटेंस में फिक्रे में विल कहाँ आएगा, शैल कहाँ आएगा। जैसा कि पॉजिटिव सेंटेंस हमारे पास होगा वो खाना खा रही होगी। ठीक है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसमें ना कोई नॉट यूज हुआ है, ना कोई इंटरोगेटिव का ऐसा कोई हमें निशान मिला है, सादा फिक्रा है। अब हम देख लेते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस क्या है। नेगेटिव सेंटेंस ये होता है कि वहां नाट आ जाता है, कोई भी काम है वो नहीं करना। ठीक है, जैसा कि नाट इज पुट बिटवीन विल शैल एंड बी। नाट उसने कहा कि पुट होगा विल शैल, विल या शैल, उसके बाद नॉट होगा, फिर आप बी लिखेंगे। ठीक है, और जुमला बनाने के लिए शैल, विल शैल और बी के दरमियान नॉट का इजाफा करते हैं। नीचे एग्जाम्पल भी दी गई हैं, जैसा कि सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट में सब्जेक्ट आई है,
तो हमारे पास यहाँ हेल्पिंग वर्ब है शैल है और फिर नॉट एंड देन फिर बी और एट द एंड आपने जो अपनी वर्ब है फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल किया है प्लस आईएनजी का इजाफा किया है। सब्जेक्ट हमारे पास वही है, सब्जेक्ट हमारे पास यू है। इनके साथ आप सब्जेक्ट वही के साथ देखें तो शैल लगा हुआ है और सब्जेक्ट यू है तो उसके साथ विल लगा हुआ है। सब्जेक्ट ही देखें तो उसके साथ भी विल का यूज हुआ है। सब्जेक्ट शी के साथ भी विल का, सब्जेक्ट इट है तो इसके साथ भी विल का इस्तेमाल हुआ है। और सब्जेक्ट हमारे पास दे है तो इसके साथ भी विल का इजाफा हुआ है। और इसके बाद हमने नॉट का यूज किया, फिर देन हमने बी का यूज किया एंड देन हमने वर्ब का इस्तेमाल किया। वर्ब मैं बार बार बता रही हूँ कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का आप लोगों ने इजाफा करना है। अब देखते हैं कि हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमें कैसे पता चलेगा कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है और क्या विल शैल इधर आएगा, कहाँ आएगा, सब्जेक्ट से पहले आएगा कि सब्जेक्ट के बाद या ऑब्जेक्ट के बाद। बच्चों को पता ही नहीं होता सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट जैसा कि जहां से आपका फिक्रा शुरू हो रहा हो उसे सब्जेक्ट कहते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो शुरू में आता है। क्या वो काम कर रही होगी, ठीक है ना। तो क्या वो काम कर रही होगी, विल शी डूइंग वर्क। समझ आ गई फिक्रे की इस तरह। और आपने एंड पे क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना होता है। क्वेश्चन मार्क की बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं, बच्चों को पता ही नहीं चलता कि क्वेश्चन मार्क लगाना कहाँ है, लगाना भी है या नहीं लगाना। तो ये जरूरी होता है, ये अच्छा इंप्रेशन भेजता है। जो एग्जामिनर होता है आपका एग्जाम चेक कर रहा होता है वो देखता है कि बच्चे ने जो रिक्वायरमेंट है सब पूरी की हुई है, तो नंबर देना तो बच्चे को बनते हैं, ठीक है। ये इंटरोगेटिव फिक्रे की पहचान थी जो मैंने आपको बता दी। आपने हमारे चैनल क्लास विद सर को लाजमी सब्सक्राइब करना है, ठीक है। वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखें ताकि आपको कंप्लीट समझ आए, कोई भी चीज़ मिस ना करें, क्योंकि आप अगर कोई भी चीज़ मिस करते हैं तो फिर आपका वो कंसेप्ट रह जाएगा। आप एक कंसेप्ट छोड़ के दूसरे कंसेप्ट की तरफ जाएंगे तो फिर आपको चीज़ों की समझ नहीं आएगी। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको किसी चीज़ से फ़ायदा मिल रहा है तो ये इस बात का भी लाज़म बनाएं कि आप दूसरों को भी उस फ़ायदे की तरफ ले जाएं, ठीक है। सिर्फ अपना फ़ायदा ही नहीं देखना, दूसरों का भी मदद करनी है। और अल्लाह हाफिज़।